ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहाँ पर खड़ी है, वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री है। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। IIT BHU की छात्रा के साथ गैंग रेप और रेप के बाद जिन आरोपियों का जिक्र किया जाता है वो बीजेपी से पाए जाते हैं, और उसके बाद देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आती है। कोई भी उनके खिलाफ बोलता हुआ नज़र नहीं आता है। रेप चाहे मध्य प्रदेश में हो, रेप चाहे किसी भी राज्य में हो, चाहे दुष्कर्म यहाँ पर किसी भी जगह किया गया हो, यहाँ पर लड़ाई तो लड़कियों के लिए लड़नी ही पड़ेगी और सरकार को चाहते ना चाहते तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो बातें की जा रही हैं, IIT BHU में जो गैंग रेप हुआ है उसको लेकर देखा जा रहा है। 4 आरोपियों का जिक्र किया जा रहा है। 1 नवंबर की वो रात थी जहां पर एक लड़की के साथ कुछ लोग दुष्कर्म करते हुए नजर आते हैं। 4 युवक बताए जाते हैं, जिसमें से कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल यहाँ पर नज़र आते हैं। और आपको ये बता दें कि ये आरोपी सीधे सीधे तौर पर एक मेले में जाते हैं और वहाँ पर मेले की बात करें तो वहाँ पर घूमते फिरते हैं, शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जब वो गाड़ी चला रहे होते हैं तो उस दौरान यहाँ पर मेला देखने के बाद BHU के द्वार से वो कैंपस में एंटर कर जाते हैं और यहाँ पर देखा जाए तो सीधे सीधे तौर पर एक सुनसान जगह चले जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की के साथ गैंग रेप करते हैं और उसके बाद लौट जाते हैं। 2 से 3 नवंबर की बात करें तो यहाँ पर कैसे वो एक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि 2 नवंबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में शामिल हो जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद जब उनके लिए बड़ा प्रोटेस्ट BHU के तहत देखा जाता है तो वो घबरा जाते हैं, लेकिन पुलिस हिरासत में तो बताए जा रहे हैं, CCTV फुटेज से भी कई चीज़ें खंगाली जा रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है कि आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। क्यों मूक दर्शक बनकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसी चीज़ों को देखती हुई नजर आती है। इसी बात को लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बड़ा हमला स्मृति ईरानी पर बोला है, गृह मंत्री अमित शाह पर बोला है, देश के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी पर बोला है। क्या कह रही हैं, देखिए जरा। वाराणसी IIT BHU में 2 महीने पहले एक छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ था। FIR दर्ज हो जाने के बावजूद कोई दोषी पकड़े नहीं गए थे, और अब जो 3 दोषी गैंग रेप में पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। वाराणसी की BJP IT सेल के संयोजक कुणाल पांडे, सह संयोजक सक्षम पटेल और जोलहा वार्ड के पदाधिकारी अभिषेक उर्फ आनंद चौहान। जो कुणाल पांडे नामक सज्जन है वो यहां पर मोदी जी का स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के आसपास पहुंच जाना बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि ये वाराणसी के संयोजक हैं तो अपने सांसद के साथ यहां पर उनका स्वागत करते हुए पाए जा रहे हैं। इनकी तस्वीरें JP नड्डा जी के घर में भी उनके साथ हैं। बड़े पदाधिकारी हैं, इनकी बड़ी पहुंच है। उसके बाद बात करते हैं सक्षम पटेल की। सक्षम पटेल जी स्मृति ईरानी जी से बहुत प्रभावित है। उनका कहना है कि दीदी के बताए हुए मार्ग पर वो चल रहे हैं। ये दीदी के साथ उन्होंने एक सम्मेलन के बाद फोटो भी साझा करी थी। जो इनकी दीदी स्मृति ईरानी यहां पर खड़ी है, वो इस देश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। स्मृति जी, आप रेपिस्ट को तो संरक्षण आपकी पार्टी देती है, आपकी चुप्पी नहीं टूटती। ये तो गैंग रेप का आरोपी आपके साथ खड़ा है, अब तो अपनी चुप्पी तोड़िएगा। असलियत यह है कि भाजपा की IT सेल वाराणसी, और ये उनके प्रमुख है, किसके साथ खड़े हैं आप खुद ही देख रहे हैं। भाजपा की वाराणसी की IT सेल ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी हुई है, और असलियत यह है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए चुप्पी रखी नहीं जा सकती और चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को भी, JP नड्डा को भी और स्मृति ईरानी को भी इसलिए तोड़नी पड़ेगी क्योंकि पूरे BHU के छात्र दिनों दिन धरने पर बैठे रहे और ये गैंग रेपिस्ट गिरफ्तार नहीं हुए। इससे एक बात साबित होती है,
भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को संरक्षण देती है, बल्कि पूरी की पूरी पार्टी ऐसे गैंग रेपिस्ट से भरी पड़ी है। प्रधानमंत्री के पास कोई पहुंच रहा है, कोई स्मृति ईरानी जी के साथ तस्वीर खिंचा रहा है। मैं जानना चाहती हूं प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे। ये चुप्पी टूटनी जरूरी है, क्योंकि 2023 के अंतिम दिन जो भयावह सच सामने आया है वही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। जैसे कि यहाँ पर सुप्रिया कहती हुई नजर आ रही हैं, तमाम चीजों को दिखाती हुई भी नजर आ रही हैं। क्या इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही चुप रहेगी? क्या स्मृति ईरानी यहाँ पर कुछ बोलती हुई नजर नहीं आएंगी? यहाँ पर जैसी घटना देखने को मिल रही है, वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का गढ़ भी माना जाता है, तो ऐसे में क्या यहाँ पर चुप्पी और सिर्फ गिरफ्तारी मात्र भर एक्शन ले लिया जाएगा या कोई बड़ा कदम भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना चाहिए? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।